हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्लैनेट पर। तो फ्रेंड्स, ये क्लासेज आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। ठीक है, अब की जो लाइव क्लास होने वाली है वो हमारे नए वाले चैनल पर होंगी। आप सभी को मैंने बता दिया है नया वाला चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन कर दिया है। तो आप वहां से उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आगे आने वाली क्लासेज आपसे मिस ना हो। और अभी आपको मैं रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सर स्टूडियो पे है नहीं, तो आपको लाइव क्लास नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी प्यारे साथी यहाँ पर आ जाइएगा, और एक बार अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तत् घन अवनद और सुशिर को भरत ने क्या संज्ञा दी है, बताइएगा। देखिए, नाट्य शास्त्र में जो वाद्य वर्गीकरण था उसको क्या बोला जाता था, सभी प्यारे साथी कमेंट कीजिएगा। गांधर्व, आतोद, नाट्य या कुतुब। तो देखिए, भरत जी ने जो वाद्य वर्गीकरण था उसको आतोद की संज्ञा दी है, और जो कुतुब था, देखिए कुतुब किसको बोला है, वृंद वादन को। वृंद वादन को उन्होंने कुतुब बोला है। और जो वाद्य वर्गीकरण था, ठीक है, वाद्य वर्गीकरण आप कह सकते हैं, घन, तत्, अवनद और सुशिर वाद्यों को आतोद बोला गया है। साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलना सभी प्यारे साथी, ठीक है। नेक्स्ट, नल तरंग किस श्रेणी में आता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो नल तरंग किस श्रेणी में आता है, तत्, सुशिर, अवनद और घन। तो बताइएगा। देखिए, नल आपको पता ही होगा, अलाउद्दीन खाजी ने आपको यहां पर ये दिया था। देखिए, तत्, सुशिर, अवनद, घन, ये आपका घन वाद्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, किसकी श्रेणी में आता है, घन वाद्य। नल तरंग, जल तरंग, नल तरंग हुआ आपका, जल तरंग, ये क्या है, ये आपका घन वाद्य है। चलिए नेक्स्ट, नागस्वरम वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है, बताइएगा। ये भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नागस्वरम वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है, तत्, घन, अवनद, सुशिर। कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो नागस्वरम है, नागस्वरम किस श्रेणी का है, तो नागस्वरम आपका सुशिर वाद्य है। कैसा वाद्य आपका, देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पर रहने वाला है सुशिर वाद्य। क्लियर। अब देखिए, सुशिर वाद्य में होता क्या है, हवा के द्वारा ध्वनि निकाली जाती है। ठीक है, हवा के द्वारा ध्वनि निकाली जाती है आपको सुशिर वाद्यों में। ठीक है। नेक्स्ट, जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो तो उसे क्या कहते हैं, ये आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ताल की जो 10 प्राण है, ठीक है, ताल के 10 प्राण आप सभी ने पढ़ाई होगा, उनसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए, ताल के 10 प्राण हुए, राग के लक्षण हुए, इनसे अब आजकल क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, तो राग के लक्षण और ताल के 10 प्राणों के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूं। देखिए, ताल के 10 प्राण कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपका काल, नंबर 2 मार्ग। तब तक आप कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्रिया, अंग, ग्रह, इसी को आपका स्थान भी कहते हैं। नंबर 6 पे आपका हो जाएगा जाति। नंबर 7 कला। नंबर 8 लय। 9 यति और 10 आपका प्रस्तार। ठीक है, ये क्या है, ये आपके ताल के 10 प्राण है। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा है, जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो तो उसे क्या कहते हैं। अब पहले तो आपको ये देखना है ये ताल के किस प्राण का यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, ये ताल के आपका जो गृह प्राण होता है, सभी अच्छे से समझना, जो ताल का 5वां प्राण है गृह प्राण। गृह प्राण से क्वेश्चन आया है। देखिए, ये भी आपका यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है कि ताल के जो ग्रह हैं वो कितने हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सारंगदेव जी के अनुसार। ठीक है, तो सारंगदेव जी ने आपके ग्रह 4 प्रकार के बताए हैं, हम, अतीत, अनागत और आपका विषम। ठीक है, ये आपके सारंगदेव जी के अनुसार 4 हैं। अगर यहीं पर बात करेंगे हम भरत जी के अनुसार, तो भरत जी ने समपाणी, अपाणी, उपरपाणी, यानी कि इनको
ग्रह को पाणी बोला है। ठीक है, अब यहां से देखिए, जब गीत एक ताल गीत और ताल का एक ही स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? समग्रह। सम यानी कि आपका समान स्थान, यानी कि एक ही स्थान है, समान स्थान से निकल रहा है तो इसको समग्रह बोला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, जब सम निकलने के बाद गीत शुरू हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब सम निकल जाएगा उसके बाद गीत शुरू होगा तो उसको आपका क्या बोला जाएगा? सभी कमेंट करिएगा। देखिए, इसको आपको बोला जाएगा विषम, क्योंकि आपका जो सम और गीत दोनों अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसको विषम बोला जाता है। ठीक है, विषम ग्रह। ये आपका सारंगदेव जी के जो ग्रह हैं उन्हीं के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, विषम ग्रह। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से आपका सम विषम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका अतीत के बारे में, तो देखिए अतीत क्या होता है? जब बंदिश या गीत का प्रारंभ समय ताल के बाद हो। ठीक है, गीत का प्रारंभ सम के बाद हो। ठीक है, अगर अतीत के बाद आपका अनागत की बात करेंगे तो अनागत कहलाता है जब सम पहले आ जाए और गीत बंदिश बाद में प्रारंभ हो। ठीक है, जब सम पहले आ जाए, ठीक है, पहले आ जाए फिर गीत या बंदिश बाद में प्रारंभ हो। ठीक है, आपका अतीत और अनागत होते हैं और सम और विषम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट, तबले के मुख्य कितने वर्ण होते हैं? बताइएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तबले के मुख्य कितने वर्ण होते हैं? तो देखिए, तबले के मुख्यतः आपको पता है कितने वर्ण होते हैं, तो ये आपके रहते हैं 10 वर्ण। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं? 10। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, सभी प्यारे साथ यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आड़ा चार ताल कितनी मात्राओं की ताल है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आड़ा चार ताल कितनी मात्राओं की ताल यहां पर रहने वाली है? 10, 12, 14 या फिर 16? सभी यहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आड़ा चार ताल कितनी मात्रा की ताल है? 14 मात्रा की ताल। क्लियर? आड़ा चार ताल आपका 14 मात्रा की ताल है। अगर देखिए यहां पर हम थोड़ा सा बात करें विभाग के बारे में, देखिए इसमें विभाग कितने होते हैं? तो आपका 7 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा होता है। ठीक है, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा होता है। तो इसे किस प्रकार की ताल बोलेंगे अपन लोग? समपदी ताल। ठीक है, समपदी ताल बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये समपदी ताल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस आपसे बोला जाए इसमें ताली और खाली किन किन मात्रा पर होता है? ताली और आपका खाली। अब देखिए, खाली इसमें आपका 5, 9 और 13वीं मात्रा पर होता है। देखिए इसके अलावा आपका सभी मात्राओं पर ताली होता है, बट फिर भी 1, 3, 7 और 11 इन मात्राओं पर ताली होता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आड़ा चार ताल, धमार, दीपचंदी, टप्पा ताल। तो देखिए अभी हमने आड़ा चार ताल के बारे में तो देखा ही था कि कितनी मात्रा की है, तो 14 मात्रा की। ठीक है, धमार ताल ये भी आपका 14 मात्रा की ताल है। दीपचंदी ये भी 14 मात्रा की ताल है। लेकिन आपका टप्पा ताल ये 16 मात्रा की है, 14 मात्रा की नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 16 मात्रा की ताल का नाम बताइएगा। 16 मात्रा की ताल का नाम बताइएगा। तिलवाड़ा, धमार, शिखर या रुद्र ताल? सभी प्यार साथी बताइएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए जो तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा तो आप समझते हैं विलंबित 3 ताल भी इसको बोला जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा। ठीक है, तिलवाड़ा। अगर धमार अभी मैंने आपको बताया 14 मात्रा। ठीक है, रुद्र ताल आपका 11 मात्रा का। ठीक है, और आपका जो गणेश ताल है, शिखर ताल है आपका, ये 17 मात्रा का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर गणेश ताल भी आपसे कभी पूछा जाए, ये आपका 21 मात्रा का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्राओं, देखिए तालों से मात्राओं की संख्या आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका हर बार बनते हैं इस प्रकार की। ब्रह्मताल कितनी मात्राओं की ताल है? बताइएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। ब्रह्मताल
20, 27, 35 या फिर 28। तो ब्रह्मताल आपका 28 मात्रा का ताल है। क्लियर? ब्रह्मताल आपका 28 मात्रा का ताल यहाँ पर रहने वाला है। सभी प्यारे साथी साथ ही साथ कमेंट करते चलना, और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपका आउट ऑफ 20 कितना स्कोर बन रहा है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर। नेक्स्ट, 15 मात्रा की निम्न में से कौन सी ताल है? 15 मात्रा की ताल बताना है आपको। गणेश, गजंपा, रुद्र और बसंत। देखिए अभी मैंने ये तो आपको बता ही दिया है। देखिए यहाँ से गणेश ताल आपका कितनी मात्रा का हो जाएगा? 21 मात्रा का। ठीक है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। गजंपा आपका 15 मात्रा का। रुद्र ताल आपका 11 मात्रा का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बसंत ताल, तो बसंत ताल सभी प्यारे साथी ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए, कमेंट में बताइएगा बसंत ताल कितनी मात्रा की। तो यहाँ पर गजंपा हो जाएगा 15 मात्रा की ताल है। नेक्स्ट, टप्पा ताल कितनी मात्रा की? देखिए अभी हम बता चुके हैं, टप्पा ताल आपका 16 मात्रा की ताल है। क्लियर? टप्पा ताल कितनी मात्रा की ताल है? 16 मात्रा की ताल है। देखिए मैं आपको अगेन बता देता हूँ, ये आपकी क्लास रिकॉर्डेड है और आपको पता ही लग रहा है, लेकिन आगे से आपकी लाइव क्लासेस नए वाले चैनल पर मिलेंगी। तो नए वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूजीसी नेट संगीत के नाम से है। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में भी मिल जाएगी। कमेंट में भी पिन कर दी है, तो आप वहाँ से जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हमारी जितनी भी क्लासेस हैं आपको मिल सकें और आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम आपको नए तरीके से सारी की सारी चीज़ें हम लेकर के चलने वाले हैं। तो आप उस वाले चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट, पश्तो ताल कितनी मात्रा की ताल है? पश्तो ताल कितनी मात्रा की ताल है? 11, 9, 5 या फिर 7? देखिए पश्तो ताल एक आपका रूपक ताल, ये कितनी मात्रा की ताल है? तो पश्तो ताल आपका 7 मात्रा की है, रूपक ताल भी आपका 7 मात्रा की। तो ये जो कुछ ताल हैं 7 मात्रा की, इनसे क्वेश्चन तो हर बार बनता ही बनता है। क्लियर? नेक्स्ट, चौताल कितनी मात्रा की है? बताइएगा, चौताल कितनी मात्रा की है? चौताल को आपका 4 ताल भी बोला जाता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आपका चौताल कितनी मात्रा की ताल है, बट आपको फिर भी कमेंट करके बताना है। बताइएगा सभी प्यारे साथी, यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइएगा कितनी मात्रा की है? 12 मात्रा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 12 मात्रा है। कितनी मात्रा की ताल है आपका? देखिए 12 मात्रा की तो ताल है। विभाग कितने हो जाएंगे इसमें? इसमें विभाग हो जाएंगे आपके 6 विभाग हो जाएंगे। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होंगी। किस प्रकार की ताल निकलेगी? संपदी ताल। ये क्वेश्चन आपका बनता है, संपदी, विसंपदी, मिश्रपदी तालों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें बोलों की बात करें तो देखिए, धिन धिन धागे त्रिकिट, तूना कत्ता धागे त्रिकिट धीना। ठीक है, धागे, ये आपके यहाँ पर बोल हो जाएंगे। मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10 यहाँ पर हो जाएगा, 11 और 12। ठीक है, खाली ताली, खाली आपको पता ही है खाली कितने पे होती है आपका? 3 और 7 पर। ठीक है, इसके अलावा सभी मात्राओं पर ताली होता है, पहली मात्रा पर आपका सम होता है। क्लियर? नेक्स्ट, रूपक ताल के समान कौन सी ताल है? बताइएगा, रूपक ताल के समान कौन सी ताल है? सूल ताल, धमार ताल, विष्णु ताल या फिर तीव्र ताल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताइएगा। देखिए रूपक ताल के समान आपका कौन सा ताल है? तीव्र ताल। ठीक है, रूपक ताल में मात्रा, रूपक ताल में आपका 7 मात्रा है।
विभाग आपसे अगर बोला जाए तो आपका 3 विभाग हो जाएगा। देखिए, तातीना धीना धीना, ये हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 7 मात्रा हुई। अब देखिए यहाँ पर आपका पहली मात्रा पर खाली होता है, दूसरी में और तीसरी में। तो ये इसका सबसे बड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपका रूपक ताल में जो खाली होता है पहली मात्रा पर होता है, खाली पहली मात्रा पर होता है। यही क्वेश्चन आपका अक्सर देखने के लिए मिलता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, यह आपका तबले की ताल है, रूपक ताल। क्लियर? इस प्रकार की ताल है तो विषमपदी ताल है, ये तो आपको पता ही लग रहा है। विषमपदी ताल आपका यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक का नाम बताइएगा। अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक का नाम बताइएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वावट, सारंगदेव, लोचन, सोमनाथ, बताइएगा। अनूप संगीत रत्नाकर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, अनूप संगीत रत्नाकर वावट के साथ। देखिए अनूप, बस आप इतना याद रखना, अनूप, अनूप नाम से जितनी भी पुस्तकें स्टार्ट होती हैं वो वावट के साथ ही जुड़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? दामोदर, अहोबल, लोचन, व्यंकटमुखी, तो बताइएगा। देखिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? दामोदर मिश्र जी के द्वारा। दामोदर मिश्र जी के इनका पूरा नाम है। ठीक है। अहोबल जी ने संगीत पारिजात, लोचन जी ने राग तरंगिणी, वेंकटमुखी ने बृहदेशी। ठीक है। नेक्स्ट, संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? बताइएगा। संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य बृहस्पति, पंडित भातखंडे, मोहम्मद रजा, एस.एफ. टैगोर, बताइएगा। संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य बृहस्पति, भातखंडे जी, मोहम्मद रजा, एस.एफ. टैगोर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिए, संगीत चिंतामणि आपका आचार्य बृहस्पति जी के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा लिखा गया है आचार्य बृहस्पति। नेक्स्ट, संगीत सुधाकर के लेखक कौन है? संगीत सुधाकर, हरिपाल देव, भोज, दामोदर, भातखंडे। तो यहाँ पर आपका संगीत सुधाकर के लेखक हो जाएंगे हरिपाल देव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री रंजनी दक्षिणी को उत्तरी संगीत में क्या कहते हैं? श्री रंजनी जो कि राग है उसको उत्तरी संगीत में क्या बोला जाता है? बागेश्री, रागेश्री, जय जयवंती, श्री। तो देखिए जो आपका बागेश्री है हमारे यहाँ का, उसको वहां पर आपका श्री रंजनी बोलते हैं। दक्षिण में, कर्नाटक में श्री रंजनी बोलते हैं, आपका उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से आपका कुछ राग ऐसे महत्वपूर्ण राग हैं जो कि क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है। तो आपको मैं इसी प्रकार से मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको सारे के सारे रागों के नाम भी आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवा दूंगा। तो बस आपको क्या है, बना रहना है और अच्छे से क्लासेस को देखना है। क्लियर? अब देखिए मैं आपको बता दूं, आज का हमारा जो क्वेश्चन सेट था वह यहीं तक था। सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। और आपको देखिए एक चीज और मैं बता दूं, जो हमारे साथी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, BPSC TRE 4 अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच फुल कोर्स अवेलेबल है। शिक्षा प्लान एप्लीकेशन पर आप जाइएगा, वहां से आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और बेहतरीन आपको नोट्स के साथ टेस्ट सीरीज, MCQ, PYQ सब कुछ पूरा का पूरा कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। और मैं आपको बता दूं ये आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड थी, अब आगे आप लाइव क्लासेस पर डे 8 PM पर जुड़ने के लिए जो हमारा न्यू वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। UGC नेट संगीत के नाम से आपको आगे की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको वहीं पर मिलने वाली हैं। तो इस चीज़ का सभी ध्यान रखना, जिससे बाद में आप ना बोलें कि सर आपने बताया नहीं और आपने क्लास कहाँ पे कर दी, हमें मिली नहीं। तो अब न्यू वाले चैनल पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, तो सभी प्यार साथ उधर कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पर हम आपके लिए बेहतरीन प्लान कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले समय में
बेहतरीन चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी हेल्प हो सके। और आपका मित्र है तो भाई आपका फर्ज बनता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहेंगी, और आपकी आगे की क्लासेस आपको न्यू वाले चैनल पर मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।